शुरुआत करते हैं इसके ज़ोरदार सैलरी के साथ। तो यहाँ देख पाएँगे 19,500 रुपया लेवल 4 के अकॉर्डिंग ये सैलरी दी जाने वाली है। यहाँ आप लोग देख पाएँगे शैक्षणिक योग्यता की यदि बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से हायर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा यदि आप लोग उत्तीर्ण हो तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हो आवेदन करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों आज इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम दिनांक है, यानी कि अंतिम तिथि और अंतिम मौका। न जाने फिर कब इस प्रकार की भर्ती मध्य प्रदेश में आएगी, है ना। तो इसीलिए आज का दिन है आपके पास। शेष रात्रि 12 बजे के भीतर भीतर आप लोग आवेदन कर सकते हो, या फिर हाँ आप लोग हमसे भी ऑनलाइन तरीके से आवेदन करवा सकते हो घर बैठे, क्योंकि हम ऑनलाइन शॉप के संचालक हैं, एमपी ऑनलाइन के संचालक हैं, और अपना ऑनलाइन सतना जो कि सतना ज़िला की सबसे विश्वसनीय संस्थानों में से एक है। तो आप लोग हमारे माध्यम से भी फॉर्म फिलअप करवा सकते हो, नहीं तो आप लोग अपने इच्छानुसार घर बैठे खुद से आवेदन कर सकते हो, या फिर किसी भी अपने आसपास के साइबर कैफ़े ऑनलाइन कैफ़े से जाके अपना आवेदन भरवा सकते हो। यहाँ आप लोग देख पाएंगे जो कि सीधी भर्ती रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना की भी है ना। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसियाँ आई हैं, परंतु मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर ये कौन सी वैकेंसी है ईएसबी की, जिसके बारे में बहुत ही कम, यानी कि सच में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता है। हमारी ऑनलाइन की शॉप है और अप्रॉक्स यानी कि ये जब से वैकेंसी रनिंग में चालू हुई है और आज 17 मार्च है, आज अंतिम दिनांक है आवेदन करने की दोस्तों, जब से शुरू हुई है और आज तक यानी कि कम से कम 10 से 15 ही फॉर्म फिलअप हुए हैं इस भर्ती के अंतर्गत, और वो फॉर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही माध्यम से भराए गए हैं। यानी कि दोस्तों हम पोस्टर बनाते हैं और पोस्टर के माध्यम से हम अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अपडेट डालते रहते हैं, स्टेटस में लगाते रहते हैं। तो काफ़ी कस्टमर्स जो हमसे कनेक्टेड हैं, तो वो लोग हमसे कनेक्ट करके हम अपना फॉर्म फिलअप करवाए हैं, क्योंकि उनको जानकारी समय से मिल गई और हमारे माध्यम से, तो उन्होंने भी हमसे फॉर्म अपना फिलअप करवाया, और बाकी उनको पहले से कोई जानकारी नहीं थी इस भर्ती वगैरह के बारे में, ठीक है। तो इसी प्रकार काफ़ी कैंडिडेट हैं, उनको इस वैकेंसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कब आ गई कब चली गई, है ना, और कौन कौन एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। तो सब कुछ डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यानपूर्वक आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे टॉप में मैं लेकर चलता हूँ, ये देखिए, ये जो वैकेंसी है, ये देखिए तकरीबन 112 पेज की पीडीएफ है। ये देखिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। यहाँ आप लोग देख पाएंगे 3 मार्च से आवेदन करना प्रारंभ हो गए थे और आज है 17। आप खुद ही रियलाइज़ कीजिए आपको इस भर्ती के बारे में इससे पहले पता था या नहीं। 3 से चालू हुआ है, 3 मार्च से, और आज है 17 मार्च। इन दिनों यानी इन दिनों इसके बीच में कभी कोई सूचना ऐसी मिली कि ऐसी भी भर्ती मध्य प्रदेश में रनिंग में चल रही है ना। तो देखिए दोस्तों, आप लोग हमसे जुड़े हो तो बिल्कुल हमारा कर्तव्य है, बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी और आपके काम के जो भी भर्ती आती है सबसे पहले नोटिफिकेशन हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। यहाँ आप लोग देख पाएंगे दोस्तों कैटेगरी वाइज जो कि ईएसबी की जितनी भी वैकेंसी होती है, तो ऑलमोस्ट सभी का जो कि शुल्क वगैरह के बारे में आपको पता ही होगा, है ना। जनरल बच्चों का 500 रुपया, और ओबीसी एससी एसटी और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनका 250 रुपया लगता है, ठीक है। बाकी यहाँ देख सकते हो, और एग्ज़ाम की डेट भी पूर्व से निर्धारित कर दी गई है, तो बहुत ही अच्छा है। कैंडिडेट जो भी आवेदन करेंगे इस भर्ती के अंतर्गत उनको और भी ज़्यादा आसानी होगी और एग्ज़ाम वगैरह क्रैक करने में, ठीक है। सिलेबस वगैरह सब कुछ इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंक्लूडेड है। 3 मई 2025 को यहाँ इसका जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 2 पालियों में। यहाँ आप लोग देख पाएंगे सब कुछ विधिवत तरीके से लिखा हुआ है, समझाया गया है, ठीक है। जो पद है दोस्तों या वैकेंसी है समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट है, सी ग्रेड लेखक व अन्य समकक्ष पद की सीधी भर्ती, यानी शुद्ध सरकारी नौकरी है दोस्तों, है ना। कोई संविदा वगैरह वाली भर्ती नहीं है, शुद्ध सरकारी नौकरी है। तो आप लोग बढ़ चढ़ के आवेदन कीजिए दोस्तों, आज अंतिम दिनांक है आवेदन करने की। सर्वर का इशू भी देखने को मिल सकता है, तो आप लोग घर बैठे हमारे माध्यम से भी फॉर्म भरवा सकते हो, ठीक है। अपना ऑनलाइन सेंटर आप लोग पोस्टर में देख सकते हो, ये है हमारा अपना ऑनलाइन सतना, और आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर जो इस
पोस्टर में व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर में आप लोग व्हाट्सएप में ही मैसेज करें और कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कॉल ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि हम भी बिजी रहते हैं। व्हाट्सएप में आप लोग जानकारी भेजिए और आपका मतलब सारा काम व्हाट्सएप में ही हो जाएगा, ठीक है। 24 घंटे × 7 यानी कि आप लोग हमारा इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करके हमें व्हाट्सएप में मैसेज हाय लिख के भेजिए। आप लोग फॉर्म भरिए या नहीं भरवाइए, ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता, परंतु आगामी जो भी सूचनाएं और व्हाट्सएप के माध्यम से अगर आपको अपडेट प्राप्त करना हो तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करके हाय ज़रूर लिखिए और किस डिस्ट्रिक्ट से हो ये भी ज़रूर लिख के भेजिएगा और हम आपका व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेंगे। तो आगामी जब भी हम अपना व्हाट्सएप में कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड अपडेट लगाएंगे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, तो सबसे पहले आपको हमारा जो कि व्हाट्सएप स्टेटस दिख जाएगा, ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। तो यहाँ आप लोग देख पाएंगे एज क्राइटेरिया 18 साल मिनिमम और 40 साल मैक्सिमम रखी गई है और कैटेगरी वाइज जो कि और भी ज़्यादा छूट दी गई है, यानी SC ST OBC वगैरह को 45 साल तक अगर आपकी एज है तो भी आप लोग एलिजिबल हो आवेदन करने के लिए। यहाँ देख सकते हो सब कुछ जानकारी लिखी हुई दोस्तों। रोजगार पंजीयन में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए इस वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन करने के लिए, है ना। नहीं भी है तो आप लोग बनवा सकते हैं रोजगार कार्यालय में, मतलब ऑनलाइन तरीके से ही आपका रोजगार पंजीयन बन जाता है ना। समग्र ID भी लगती है इस फॉर्म को भरने में, तो सारी जानकारी आप लोगों को पहले से ही रख लेना है, ठीक है। एक और वैकेंसी इसमें आप लोग देख पाएंगे, पद कोड को आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है दोस्तों। पद कोड है 065, सीधी भर्ती कंप्यूटर ऑपरेटर पद रहने वाला है। यहाँ आप लोग देख पाएंगे इसका सैलरी है 28,700 रुपया से लेकर 91,300 रुपया महीना, ठीक है। इसमें शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। आप लोग देख पाएंगे सब कुछ लिखा हुआ है, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज यानी टाइपिंग वगैरह का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए आपके पास। और हाँ दोस्तों, एक पद कोड ऐसा है जिसमें आप लोग सिर्फ 12वीं पास हो तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हो आवेदन करने के लिए। ये पद कोड आप लोग किसी को मत बताना, चुपके से आवेदन कर दीजिए। 094 यानी 94 पद कोड है, ये पद कोड का नाम है और सीधी भर्ती है यानी सरकारी नौकरी है और पद का नाम है हेल्पर, आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो इसका भी वेतन 19,500 रुपया से 62,000 रुपया महीना मिलेगा। ये देखिए शैक्षणिक योग्यता में सिर्फ और सिर्फ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण है, ठीक है, यानी सिर्फ 12वीं पास है किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आर्ट से, कॉमर्स से, मैथ से और साइंस से, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल आवेदन करने के पात्र हो और ना कोई इसमें DCA PG DCA ना कंप्यूटर चाहिए ना कुछ चाहिए, सिर्फ 12वीं यदि आप लोग पास हो तो बिल्कुल इस वैकेंसी को आप लोग अपना बना सकते हो, ठीक है। भले ही देखिए दोस्तों पद हेल्पर का है, परंतु हेल्पर यानी असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर का असिस्टेंट रहोगे आप लोग, फाइल वगैरह को पहुँचाना वगैरह, ठीक है। बाकी आपको प्यून वगैरह का काम नहीं करना है ना, कोई चाय कप ये सब नहीं होना, ठीक है। हेल्पर मतलब कि सरकारी विभाग में क्लर्क जो रहेगा क्लर्क का आप लोग हेल्पर रहोगे, ठीक है। तो मस्त पद है, कोई दिक्कत नहीं है और सैलरी वाइज अच्छा है और अच्छी बात यह है कि सरकारी नौकरी है, ठीक है। सरकारी नौकरी की वैल्यू है दोस्तों, यहाँ सैलरी मैटर नहीं करता, सरकारी नौकरी लग जाना ये बहुत बड़ी बात है। गरीब घर का बच्चा यदि सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है, भले ही सैलरी 10,000 ही मिले, परंतु वो उसके लिए गर्व की बात होगी और समाज में उसकी मतलब रिस्पेक्ट उस लेवल की होगी कि मैं आपको क्या ही बता दूं, मतलब शब्द में कुछ बोल ही नहीं सकता, इतनी ज़बरदस्त रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। आप खुद ही रियलाइज़ कर लीजिए, अगर आपके आसपास मोहल्ले में कोई गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में हो गया हो, है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट और आप अपनी रिस्पेक्ट मतलब अपने से कंपेयर कर लीजिए, आपकी तुलना और उसकी तुलना, है ना, किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है ना, किसको समाज में ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के आवेदन कीजिए। आज है अंतिम दिनांक, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, अब अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा अच्छी बात है लोगों को मतलब हजम नहीं होती, इसीलिए दोस्तों लोगों को ज़्यादा भला भी करना बेकार है ना। तो इसीलिए अंतिम दिनांक थी, मैंने सोचा कि मेरे जितने भाई लोग सब्सक्राइबर लोग हैं, मैं तो आपको सबको भाई ही मानता हूँ, भाई बहन जितने भी हैं, तो उनको इस वैकेंसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल पाए और वो भी अपना जो सपना है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का तो उनका पूरा हो सके, क्योंकि इस भर्ती के अंतर्गत कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। कंपटीशन क्यों कम रहेगा? क्योंकि जब इस वैकेंसी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, नॉलेज ही नहीं है, तो फॉर्म ही नहीं भरेंगे। जब फॉर्म नहीं भरेंगे तो एग्ज़ाम में ही नहीं बैठेंगे, जब एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे तो कट ऑफ बेसिक सी बात है कि कम जाएगा, ठीक है। और जब कट ऑफ कम जाएगा तो जो लोग बैठेंगे उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। जितना ही वो लोग छाप के आएंगे बस उतना ही कट ऑफ जाएगा, है ना। तो इसीलिए जल्दी
जल्दी आओ जल्दी पाओ, है ना। जल्दी से आप आवेदन कर दीजिए, बिना सोचे समझे। आप लोग हमारे माध्यम से भी आवेदन करवा सकते हो, है ना, घर बैठे, कहीं आने जाने की, सॉरी दोस्तों, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।